कुरान पाक की विशेषताएं। यहां हमें सबसे पहले पाक शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। जब कोई वस्तु अपने मूल और शुद्ध स्वरूप में होती है तब उसे पाक कहा जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है विशुद्ध, अर्थात संपूर्ण रूप से निर्मल और अपरिवर्तित। इस्लाम विद्वानों के अनुसार पवित्र पुस्तक कुरान की सामान्यतः 3 मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। विषय की जानकारी के अभाव में कुरान को केवल एक पुस्तक के रूप में मान्यता दी गई, जिसके चलते असल कुरान की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मोहम्मद साहब ने श्वास के दोहराव की प्रक्रिया को ही कुरान कहा, मोहम्मद साहब द्वारा बताई गई असल कुरान को समझाने के लिए लेखक ने विभिन्न तथ्यों के माध्यम से कुरान की विशेषताओं का अनावरण करने का प्रयास किया है। कुरान अल्लाह का पवित्र कलाम है। जैसा कि पूर्व अध्यायों में हमने देखा, प्रत्येक व्यक्ति का प्रमुख उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। इसे अनुभव के रूप में प्राप्त करने का मार्ग धर्म है, जो साधक को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं के अंतर्मन को विजातीय दुर्गुणों से शुद्ध करने की प्रक्रिया में लगाता है। साधक द्वारा श्वास का तटस्थ और होशपूर्वक अवलोकन मन को विशुद्ध करता है, जो परम ज्ञान में सहायक होता है। इस अवलोकन की अवस्था में श्वास का मूल स्वरूप प्रकट होता है, जो पूर्णतः आलंबन रहित और विशुद्ध होता है। श्वास के दोहराव और उसकी विशुद्ध प्रकृति के आधार पर ही इसे कुरान पाक कहा गया, और ईश्वर प्राप्ति में सहायक व श्वास की सतत व लयबद्ध प्रकृति के आधार पर इसे अल्लाह का कलाम कहा गया। इस्लाम विद्वानों का यह कथन कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, कुरान के रूप में श्वास के दोहराव की ओर ही इशारा करता है। कुरान सबसे बेहतरीन दवा है। मोहम्मद साहब ने कुरान को सबसे उत्तम दवा बताया है। दवा का अर्थ है वह जिससे किसी बीमारी का उपचार हो और पुनः स्वास्थ्य प्राप्त हो। सबसे बेहतरीन दवा वही होगी जो पुनः संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तरों पर। योग और प्राणायाम आज व्यापक रूप से स्वीकार किए जा चुके हैं, जो न केवल व्यक्ति को शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं। आशी मुनियों ने इनका अभ्यास केवल स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं बल्कि परम सत्य की खोज के लिए भी किया। योग दर्शन में श्वास को बाहर छोड़ने की क्रिया को रेचक और भीतर लेने की क्रिया को पूरक, श्वास को रोकने की क्रिया को बंध कहा गया है। ये तीनों प्रामाणिक प्रक्रियाएं हैं जो न केवल व्यक्ति को स्वस्थ बनाती हैं बल्कि उसे जीवन की वास्तविक सच्चाई से भी अवगत कराती हैं। प्राणायाम का अभ्यास साधक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। यह बात आज अनेक वैज्ञानिक शोधों द्वारा प्रमाणित हो चुकी है। आज यह भी प्रमाणित है कि प्राणायाम के माध्यम से असाध्य रोगों का भी उपचार संभव है। श्वास ईश्वर प्रदत्त एक निःशुल्क और सर्वोत्तम औषधि है, जो हर जीव को जन्म से ही प्राप्त होती है। पातंजल योग पीठ के आचार्य स्वामी रामदेव आज प्राणायाम के लिए विश्व विख्यात हैं। पिछले 3 दशकों से वे प्राणायाम को प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शारीरिक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। आज भी हर वर्ष विदेशों से हजारों लोग भारत आकर योग और प्राणायाम का अभ्यास सीखते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मोहम्मद साहब का कुरान को दवा बताना यह दर्शाता है कि उनका कुरान से तात्पर्य वास्तव में प्राणायाम से ही था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब ने प्राणायाम को ही कुरान कहा है
यही कारण है कि उन्होंने कुरान को सबसे बेहतरीन दवा बताया। इस्लाम विदों का कुरान के कभी न बदलने का तथ्य भी श्वास की प्रकृति से मेल खाता है। जैसा कि हम जानते हैं, श्वास की प्रक्रिया हर जीव में जन्म से मृत्यु तक एक समान होती है और यह प्रक्रिया सृष्टि की उत्पत्ति से आज तक अपरिवर्तित रही है। इसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ जिसे हम श्वास प्रक्रिया में बदलाव कह सकें। इसलिए श्वास का यह चिरंतन, शाश्वत और सार्वभौमिक स्वरूप ही इस्लाम में कुरान के अपरिवर्तनीय होने की अवधारणा का आधार बनता है। यह दर्शाता है कि मोहम्मद साहब ने श्वास के दोहराव या पुनरावृत्ति को ही कुरान कहा है, न कि किसी पुस्तक को। यदि हम इस तथ्य पर कुरान के संबंध में विचार करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कुरान नामक पुस्तक में सुधार की संभावनाएं समाप्त होने तक कई वर्षों तक संपादन और संग्रह किया गया। इसके बाद इसे एक मुकम्मल किताब कहकर जनसमूह के सामने प्रस्तुत किया गया। यह पुस्तक संभवतः मोहम्मद साहब की धर्म संबंधी शिक्षाओं का संकलन है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसमें संपादन समिति के लोगों की धारणाओं और मान्यताओं का प्रभाव भी रहा होगा। इसी कारण असल कुरान, जो इल्हाम आधारित अनुभव प्रक्रिया थी, धीरे धीरे दरकिनार होती गई। परिणाम स्वरूप लोग इल्हाम के मार्ग से विमुख हो गए और इसके दूषित परिणाम आज हमारे सामने हैं। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब ने प्राणायाम अर्थात श्वास के दोहराव या पुनरावृत्ति को ही कुरान कहा है, जो एक स्वस्थ मानसिकता वाली मानव सभ्यता की बुनियाद है। आज हम उस युग में हैं जब किसी भी विषय की जानकारी सिर्फ चंद लोगों तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप जैसे उपकरण हैं जो किसी भी विषय की जानकारी तुरंत और विस्तृत रूप में प्रदान कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ एक जिज्ञासा की। आप भी प्राणायाम अर्थात श्वास के दोहराव या पुनरावृत्ति के विषय में जानकारी ले सकते हैं और उसका उपयोग दवा की भांति शारीरिक स्वास्थ्य तथा परम स्वास्थ्य अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे इस्लाम में इल्हाम कहा जाता है।